हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा स्टार्टिंग ऑफ द लेसन दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसमें हमने देखा थोड़ा हिस्ट्री में देखा हमने कि किस किस ने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, दैट इज़ कार्ल लिनियस, हैकेल, देन चैटन साइंटिस्ट, देन कोपलैंड, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी में अगर हाफजार्डली बुक्स रखेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं वो बुक्स टाइम पे। जो बुक आपको चाहिए, जिस कैटेगरी का चाहिए, वो ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमने क्लासिफिकेशन कैसे इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट वीडियो में देखा। अभी वी विल गो अहेड विद द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन which scientist has done, that is scientist Whitaker has done the classification, 5 kingdom classification। उसमें मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज मेनली, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूकैरियोट, व्हाट इज़ अ प्लांट सेल, व्हाट इज़ एनिमल सेल, व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डायग्राम दिखा के। अभी हम लोग उसके आगे जाएंगे। किंगडम प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। फर्दर प्रोकैरियोट इज डाउन एरो शोइंग इनटू यूनिसेल्युलर, दैट इज किंगडम मोनेरा। देन यूकैरियोट्स में 2 टाइप है अगेन, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर उसके नीचे आके देखेंगे कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा and multicellular organisms which are eukaryotes are classified as remaining 3 kingdom, that is kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia। now kingdom fungi मतलब क्या है, चार्ट पे मैं दिखाऊंगी, वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगी। ये पहला थोड़ा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर आगे टेक्स्ट बुक से एक एक लाइन आगे जाएंगे। नाउ किंगडम फंजाई इज सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल प्रेजेंट होना किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एक्चुअली इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में होती नहीं है। देन बट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑर्गेनिजम्स और द प्लांट्स आर केपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। ये कैरेक्टरिस्टिक फंजाई में लैकिंग है, ये कैरेक्टरिस्टिक फंजाई में दिखाई नहीं देती है। सो एक जो कैरेक्टर है वो सिमिलर टू प्लांट सेल है, और दूसरा जो है वो एनिमल सेल से सिमिलैरिटी दिखाता है। सो इट इज़ अनदर किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई, which is neither falling in the category of plantae, neither in the nor in the category of animalia। So the 4th kingdom है plantae, where cell wall is present। Characteristic of plant cell is presence of cell wall and presence of chloroplast, and उसकी वजह से अपना खाना वो खुद तैयार करते हैं plants, so they can perform photosynthesis because chlorophyll is present। and then the 5th kingdom, which is called as animalia, where there is no cell wall। we all know that animal cell में cell wall होती नहीं है। so an animal cell is heterotrophic in nutrition। उनको खुद का खाना खुद तैयार करने की उनको कैपेसिटी नहीं है। जैसे हम लोग अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन, if we are pure vegetarian, we are dependent on only plants, and animals if you are non-vegetarian, and both can be human being। usually human being are both, they are eating veg also and non-veg also, right? so this is how the 5 kingdom are classified। now आगे जाके टेक्स्ट बुक से एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे and then I will explain। okay, now we will go ahead with the lesson। ये देखो, लिविंग वर्ल्ड, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर आर क्लासिफाइड एज मोनेरा, eukaryotic are classified as unicellular and multicellular organisms। unicellular eukaryotes are classified as 2nd kingdom protista, and
multicellular eukaryotics are classified under three kingdom, that is third kingdom fungi, fourth kingdom plantae and fifth kingdom animalia. Now मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है बट ऑर्गेनिजम्स कैनॉट डू फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट सेल में होता है. नाउ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल and organisms can do photosynthesis. Then kingdom animalia, no cell wall, they are heterotrophic in nutrition, they cannot prepare their own food. अभी आगे जाएंगे और देखेंगे क्लासिफिकेशन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को याद रखे किया है. सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, वेदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. जैसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है तो प्रोकैरियोटिक, एंड न्यूक्लियस एडवांस्ड है तो यूकैरियोटिक. नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज़ टेकन इन टू कंसिडरेशन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेकेंड पॉइंट को याद रख के क्लासिफिकेशन किया है. वो क्या है, ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है या एक से ज़्यादा सेल से बना है, दैट इज़ यूनी और मल्टी सेल्यूलर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना वो कैसे खाते हैं, उनका तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो सब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है. प्लांट्स वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर शोइंग, मीन्स वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. फंजाई दे आर सैप्रोफाइटिक, दैट इज दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड थिंग्स. जो हम देखते हैं बारिश के सीज़न में यूजुअली अम्ब्रेला लाइक थिंग्स, छाते जैसा कुछ ज़मीन पे उगा हुआ हम देखते हैं, ज़मीन पे आया हुआ देखते हैं, वो है एक तरह का फंजाई. जो हम मशरूम सूप वगैरह पीते हैं ना, वो है एक एगैरिकस करके फंगस ही है. वो एडिबल फंगस है, वो हम फंगस खा सकते हैं, वैसा वो फंगस है. वो कहाँ ग्रो होता है आपने देखा होगा कि ज़मीन पर, नहीं तो एक लकड़ी पर ग्रो हुआ देखते हैं हम, नहीं तो हम उसको देखते हैं कि वो एक पौधे के नीचे, पौधे के वो जो जड़ होते हैं उसके यहाँ भी वो फंगस ग्रो होता है, उसको हम एगैरिकस बोलते हैं. वो एडिबल फंगस है जो हम मशरूम पुलाव में, मशरूम सूप में खाते हो, वाइट कलर का छाते जैसा है. हम लोग आगे जाके उसका डायग्राम देखेंगे. एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव, उनका खाना कैसे है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं खाने के मामले में. वो अपना खुद का खाना खुद तैयार कर नहीं सकते. सो ये है थर्ड पॉइंट, उसके तौर पे क्लासिफिकेशन किया गया है. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अ थर्ड पॉइंट. देन लाइफस्टाइल उनकी क्या है, वो प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है. नाउ प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, वी आर ओनली कंज्यूमिंग, वी आर यूजिंग मैक्सिमम नेचर, वी आर इंडल्जिंग. हम लोग इतने ग्रीडी है कि हमको सब चाहिए. प्लांट्स भी हम खाते हैं, एनिमल्स को भी हम खाते हैं. सो लाइफस्टाइल मतलब वो है. वेदर वी आर प्रोड्यूसर्स, नो, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. एनिमल्स दैट इज ह्यूमन बींग्स, लाइक हमारे जैसे एनिमल्स या प्राणीजन, वो कंज्यूमर है. वो जो प्लांट ने किया हुआ खाना है वो हम खाते हैं. देन फंजाई आर डिकम्पोजर मतलब क्या है कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स है उसको बारीक काट के बारीक करते हैं उसको. सो डीकम्पोज करते हैं उसको, बोलते हैं डीकम्पोज करते हैं उसको. सो आपने देखा होगा, अगर आपने ब्रेड रखा है 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो उसके ऊपर ऐसे काले काले डॉट्स आपने देखे होंगे, वो है फंगस. मतलब ब्रेड जो है वो उनका फंगस का खाना है. उसके ऊपर वो मशरूम उसके ऊपर वो म्यूकर करके जो फंगस है वो फैलता है. सो द नेक्स्ट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मतलब हर एक का दूसरे से क्या वास्ता है, मतलब छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म का बड़े ऑर्गेनिज्म से कैसे वास्ता है. जैसे हमने देखा कि सैप्रोफाइट्स, और सैप्रोफाइट मतलब दे आर ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेड मैटर. जो अगर एक चूहा मरा है समझो, तो चूहा मरा है
तो वो 10 दिन के बाद वैसा ही दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देयर आर ऑर्गेनिजम्स लाइक डिकम्पोजर्स, वो उसको काट के बारीक बारीक करते हैं, नहीं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो बैक्टीरिया वो इसको खा जाते हैं, वो चूहे को। इसलिए वो हमारा नेचर ऐसे क्लीन रहता है, क्योंकि द रोल ऑफ डिकम्पोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिकम्पोजर नहीं होते तो क्या होता था मालूम है? ऐसे कचरे के एक के ऊपर एक हीप्स लगे रहते थे। इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है डिकम्पोजर्स का। सो डिकम्पोजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स, मतलब वो जैसे हमारे दरवाजे पे रोज़ कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, कचरा उठा के लेके जाते हैं, वैसा ही इनका रोल है। वो कचरे को साफ़ करते हैं। सो ये डेड माउस को जो खा जाते हैं, उधर उसका ग्रोथ होता है, वो रोल है डिकम्पोजर्स का। सो कितना इम्पोर्टेंस है वो नेचर में उनका, आपको अभी पता चल गया होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। चूहे का नाता फंगस से, फंगस का किसी और से। सो ये जो फूड चेन एंड फूड वेब है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंडेंस। प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, और देर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म, देर आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, देर आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो ऐसा वो नाता उनका है। Now we will go to next page, that is Kingdom Monera. What is given over here? Activity: take a small drop of curd or buttermilk on a clean glass slide, dilute it with little water, carefully keep a cover slip, observe it under high power of compound microscope. What did you see? मतलब हमारे घर में जो छाछ होता है उसमें से एक ड्रॉप हमको ग्लास स्लाइड पे लेना है। ये प्रिपरेशन मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगी। तो क्या दिखता है हमको? मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। सी लाइक दिस लैक्टोबैसिलस इज अ सिंगुलर। एक बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, और बहुत सारे हैं तो बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई, प्लूरल। सो इसका शेप ऐसा रॉड शेप है। Why they are called lactobacillus? Because they are producing lactic acid and उनका जो शेप है वो बैसिलस मतलब रॉड शेप है, इसके लिए उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम मोनेरा। अभी ये डायग्राम की तरफ जाते हैं हम। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो है वो टिटानस क्रिएट करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिटानस? दैट इज़ मसल में मसल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, उसकी वजह से उसको बोलते हैं टिटानस। सी ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, इट कॉजेज टिटानस, इट कॉजेज पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है वो हो नहीं पाता है। ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉक जॉ, हमारा जॉ उसकी वजह से लॉक होता है। अभी उसमें से दूसरा जो डायग्राम है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उससे क्या होता है? बॉइल्स एंड ब्लिस्टर, फोड़ी आती है, स्पेशली चेहरे के यहाँ, माउथ और नोज़ के आजू बाजू में और माउथ के आजू बाजू में उसको बॉइल और ब्लिस्टर्स आते हैं। स्किन रेड हो जाती है उसकी वजह से। देन क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म, it attacks the body's nerves and causes difficulty in breathing. It causes muscle paralysis and even it can cause death, मृत्यु भी हो सकती है। कहाँ से अंदर जाता है बॉडी में? enters through the food। अभी ये पेज पे हम देखेंगे, ये देखो, ये है स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया, मतलब इसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है। ये है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जस्ट मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया। इट इज़ ऑन द स्किन यू कैन सी और नियर द नोज यू कैन सी। नाउ ये भी न्यूमोनिया का बैक्टीरिया है, लेजियोनेला न्यूमोनिया। देन क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अभी इसके बाद ये जो है साल्मोनेला टाइफी,
ये जो है साल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से टाइफॉइड होता है। एंड ये जो है विब्रियो कॉलरे, मतलब उसकी वजह से कॉलरा हो जाता है, डिसेंट्री। ओके, so this is what is the explanation for all these bacteria, and in the next lecture we will go ahead with the characteristics of all this. What are the characteristics of Monera? Thank you.